जैसे कि हमारे पास एक चॉइस रहती है कि हम बस से जाएं, हवाई यात्रा करें, गाड़ी लें, भगवान ना करे कभी एम्बुलेंस लेने की ज़रूरत पड़े, ट्रेन से जाएं, जहाज से जाएं, एक लॉरी टेम्पो से जाएं या बाईसाइकिल से जाएं, और 11 नंबर की गाड़ी तो है ही, पैदल भी जा सकते हैं। ऐसे ही हमारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स और स्ट्रेटजीज भी होते हैं। सो प्रेजेंटिंग टू यू द इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स एंड स्ट्रेटजीज with that disclaimer that this video is only for informational purposes only. Do not take this as a direct advice and please do your due diligence before investing into any of the market based financial products because they are subject to market risk. Okay, so एंड तक देखिएगा वीडियो बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली नीडलेस टू से प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल सो दैट उनको भी ये वाले कॉन्सेप्ट्स की जानकारी मिल सके। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सो टाइप्स ऑफ व्हीकल की तो हमने बात कर रखी है एंड दिस लुक्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज। एंड हम लोग सब लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अलग अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में हम लोग अपना पैसा निवेश करें। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग व्हीकल्स में हम लोग बैठें और एक एक्सपीरियंस लें। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये दो बेसिकली चीज़ें होती हैं, वेल्थ क्रिएटर्स एंड वेल्थ प्रिजर्वर्स। वेल्थ क्रिएटर्स में हम लोग रियल एस्टेट देखते हैं, ऑल्दो रियल एस्टेट हम लोग प्रमोट करते हैं बट थ्रू द REITs, रिट्स जैसे कहते हैं, उसके थ्रू में वंडरफुल प्रोडक्ट उसमें आजकल बहुत इनोवेटिव यू कैन से डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस मिलने शुरू हो गए हैं। एंड सेकंड इज द इक्विटी बेस्ड, जहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव में मिलता है। एक्टिव में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप IPO के थ्रू स्टॉक्स में कर सकते हो। ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्टॉक्स, FNO, करेंसीज, कमोडिटीज में करना चाहते हो। पैसिव वे में आप करना चाहते हो जहाँ पे आप एक्टिवली खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड्स, PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, AIF, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इंडेक्स फंड्स, मॉडल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। वेल्थ प्रिजर्वर्स में आप देखोगे गोल्ड सिल्वर थ्रू द ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी हाल ही में बंद हो गया है, बट ETF के रूप में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रूप में या फंड ऑफ फंड के रूप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिक्स्ड इनकम में बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, NCDs वगैरह आती हैं। इंश्योरेंस में यूलिप प्लान्स, हालांकि ये इक्विटी बेस्ड भी है तो ये वेल्थ क्रिएटर में भी आ सकता है, बट जस्ट टू पुट इट अंडर द इंश्योरेंस सेक्टर, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, टर्म प्लान्स, गारंटीड प्लान्स, फिक्स्ड इनकम प्लान जैसे कहते हैं, ये सब वेल्थ प्रिजर्वर्स में आता है जहाँ पे आपकी वेल्थ को प्रिजर्व करने में ये मदद करता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह यू कैन से पिलर्स की तरह एक्ट करते हैं फॉर द वेल्थ क्रिएशन जर्नी एंड वेल्थ प्रिजर्वेशन जर्नी। तो कहीं ना कहीं एज अ फाइनेंशियल टूल आपको दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, जैसे हमारा ट्रैवल प्लान होता है, ऐसे ही हर एक यू कैन से ऑडियंस के लिए, हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स भी होते हैं। तो मान लीजिए यदि आप एक न्यू बॉर्न टू टॉडलर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा, बच्चों के लिए सेफ्टी यू कैन से मायने रखती है। तो SIPs, फिक्स डिपॉजिट्स से आप लोग अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। अपने बच्चे की एजुकेशन, दैट्स द फर्स्ट गोल एज अ पेरेंट। तो आप अपने बच्चों के लिए SIP चाइल्ड प्लान्स आते हैं, SIP बेस्ड सोल्यूशन प्लान्स आते हैं, चिल्ड्रन फंड्स बोलते हैं उसे। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आप पैसा डाल के अपने बच्चों की सेफ्टी और फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं वाइल गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी फॉर द वेल्थ क्रिएशन। अगर 5 से 12 साल के बच्चे हैं तो हम लोग अगेन स्पेसिफिक एजुकेशन बेस्ड म्यूचुअल फंड्स आते हैं। PPF अकाउंट खुलवा के, हालांकि अब गवर्नमेंट का रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है कि अक्रॉस ऑल यू कैन से बच्चा पार्टीज एंड अडल्ट आपका 1.5 लाख से ज़्यादा अगर होता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसलिए वन नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग PPF। गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे थ्रू द ETFs एंड फंड ऑफ फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टीनेज, यदि आपके बच्चे टीनेज के हैं तो SIPs तो एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट बन ही चुका है। देन यू कैन माइग्रेट एंड यू कैन काइंड ऑफ जम्प टू इंडेक्स फंड्स, ETFs, एंड कहीं ना कहीं उनके हायर एजुकेशन के लिए आप ये सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यंग adults who have just finished out of college or just finished their studies, started their career, तो वहाँ पे they are generally wanting to take higher risk, they would have heard about all these instruments। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हो गए, SIPs हो गए, ELSS जैसी स्कीम्स हो गई, वो वेल्थ क्रिएशन के लिए ये यंग एडल्ट्स चूज़ कर सकते हैं। मिडिल एज में 30 to 50, हम जैसे लोग जो भी आज की तारीख में मिडिल एज में आते हैं, सो probably we want a mix of equity, debt,
फिर हम रियल एस्टेट को भी, एंड टर्म इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत मायने रखता है ऐसे वाले एज में, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे को इस एज में देखने चाहिए। जस्ट बिफोर रिटायरमेंट ऑब्वियसली वन ऑफ आवर मेन फोकस इज कि मेरे पास एक फिक्स्ड इनकम प्लान, एक सेकेंड इनिंग्स जो मेरी खेलने वाली है एज ए इन्वेस्टर, तो मेरे पास रिटायरमेंट सोल्यूशंस होने चाहिए। तो रिटायरमेंट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, थोड़ा सा डेट बेस्ड फंड्स में और एन्युटी बेस्ड फंड्स में हमारे को पैसा लगाना चाहिए। जब हम 60 प्लस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वी वांट सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल, वेल्थ प्रिजर्वेशन मोर देन वेल्थ क्रिएशन। तो हमारे को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सेविंग्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में, सेव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रेगुलर इनकम, एन्युटी बेस्ड एंड काइंड ऑफ SWP बेस्ड थ्रू द बैलेंस एडवांटेज फंड रूट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि रेड लाइट होती है, रेड, एम्बर एंड ग्रीन, तो अगर हम टाइमिंग द मार्केट की बात करें और करंट मार्केट सिचुएशंस की बात करें, एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो इन टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ जनवरी 2025, तो अगर हम जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे इन्वेस्ट करा जाए, कहाँ पे नहीं करा जाए, कहाँ पे रेड है, कहाँ पे ग्रीन है और कहाँ पे एम्बर है हमारी समझ के हिसाब से, तो आप देखोगे रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और फिजिकल रियल एस्टेट की बजाय रिट्स के थ्रू, REIT के थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो दैट कैन बी मच मोर फ्रूटफुल, मोर लिक्विड इन नेचर, एंड कहीं ना कहीं देख के आपको आज के तारीख में रियल एस्टेट में एंटर करना चाहिए। सो दैट्स द एम्बर लाइट। ग्रीन लाइट IPOs में बेसिकली देर इज गिवन के आपने उसकी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, अंडरलाइंग स्टडी कर रखी है, तो IPO में इन्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। डायरेक्ट स्टॉक्स में आप एक फॉर्मूला, चाहे 4-3-2-1, 40% लार्ज कैप, 30% स्मॉल कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप एंड 10% एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मार्केट एंड योर रिस्क एपेटाइट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 से 7 सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो इट कैन टर्न आउट टू बी अ गुड, यू कैन से वेल्थ क्रिएशन टूल। ऑब्वियसली आपको क्वालिटी, वैल्यू, ग्रोथ, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको देखने आने चाहिए। ट्रेडिंग एज ऑफ नाउ आपके लिए मना है, फॉर द सिंपल रीजन इज कि जब मार्केट हमने देखा है कि 20-डे मूविंग एवरेज या 200-डे मूविंग एवरेज या 50-डे मूविंग एवरेज से कम ट्रेड करता है तो ट्रेडर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है अच्छी ट्रेड लेने के लिए। बट इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। FNO ट्रेडिंग में भी कहीं ना कहीं लिवरेज ऐसे वाले माहौल में जितना आप अवॉइड करो तो उतना बेटर है, इसलिए हमने रेड सिग्नल दे रखा है। कमोडिटीज में ग्रीन सिग्नल इसलिए दे रखा है, इट्स अ डिफरेंट एसेट क्लास। आप गोल्ड सिल्वर में समझ के आप लॉट साइजेस आप लेते हो, उसमें भी आप SIP कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप गोल्ड एंड सिल्वर एक्यूमुलेट कर सकते हो, उसको डिजिटल मोड में रख सकते हो, एंड फ्यूचर डेट में आप उसका फिजिकल यू कैन से डिलीवरी ले सकते हो, एंड द कॉस्ट इज़ वेरी वेरी मिनिमल, मतलब हार्डली मतलब आधा % भी नहीं होगा पूरे साल भर की जो स्टोरेज कॉस्ट होती है, जो वॉल्ट्स में आपका पैसा जो गोल्ड और सिल्वर, फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर आपके बिहाफ पे रखा जाता है, तो आप कमोडिटी के थ्रू, MCX के थ्रू आप गोल्ड एंड सिल्वर एंड अदर कमोडिटीज़ में आप ट्रेड कर सकते हो एंड इन्वेस्ट भी कर सकते हो। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन कंसर्न बिल्कुल नहीं लग रहा है, जितनी अर्निंग्स बढ़ी है उतना ही शेयर प्राइजेस भी बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं इट्स इन लाइन्स, अर्निंग्स एंड प्राइजेस आर गोइंग इन हैंड, तो वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में बेटर दिखाई देता है। ये एक बहुत ही फेमस मोतीलाल ओसवाल का इंडेक्स है, मूवी इंडेक्स बोलते हैं इसे। यहाँ पे देखा गया है कि जब जब ये 100 से कम होता है तो आने वाले 6 महीने में, यहाँ पे ऐसे पढ़ोगे, 10% का रिटर्न आ सकता है, आने वाले 12 महीने में 24% का रिटर्न, और आने वाले 24 महीने में 19% का रिटर्न आने की संभावना रहती है एज पर द मूवी इंडेक्स, अगर हम हिस्टोरिक डेटा देखना चाहें तो दिस लुक्स बेनिफिशियल। एंड ये लार्ज कैप के सारे हिस्टोरिकल, मतलब ऑब्वियसली इट्स अ बिजी स्लाइड बट जस्ट ट्राइंग टू शो केस के मार्केट कैप पिछले 6 महीने में क्या थे, आगे 6 महीने में क्या हैं, सो एंड सो फॉर्थ। ये रिलायंस इज टॉपिंग द चार्ट विथ ऑलमोस्ट 19 लाख करोड़ मार्केट कैप, फॉलोड बाय TCS एंड HDFC। TCS इज 15 लाख करोड़, HDFC इज 13 लाख करोड़, फिर भारतीय एयरटेल 9 लाख करोड़ का, ICICI बैंक ऑलमोस्ट टचिंग 8.8 लाख करोड़, इन्फोसिस, SBI, LIC, ये सारे के सारे हिंदुस्तानी लियो, ये सारे के सारे टॉप 10 मार्केट कैपिटलाइजेशन से मैंने ये पूरे 100 की लिस्ट आपको दे दी है। मिड कैप्स में प्रॉब्ली वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं, तो दैट्स अ रेड सिग्नल, सो प्रॉब्ली अवॉइड। स्मॉल कैप अवॉइड। SIPs पहले से चल रही हैं तो ऑब्वियसली वन कैन कंटिन्यू। मल्टी कैप यस, बिकॉज सी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अभी भी पॉकेट्स हैं
जो अच्छी है, बट अगर पूरा का पूरा पैसा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में डालोगे तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं, एंड वी कैन बी इन फॉर अ स्मॉल, यू कैन से, रिजेक्शन, डिजेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट जोन. सो बेटर है कि मल्टी कैप में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, तो ट्रू डाइवर्सिफिकेशन आपको मल्टी कैप से मिल जाता है. यहाँ पे आप देखोगे ये मल्टी कैप का जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको दे रखा है, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स से भी आप देखोगे आउट परफॉर्मेंस बाय ऑलमोस्ट 6%, 7-8%, 2-3% का आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 1, 3, 5 ईयर्स रिस्पेक्टिवली मिल जाता है. फंड की पी वैल्यू 32.59 है. फंड का प्राइस टू बुक 4.51 है. एवरेज मार्केट कैप 1,12,000 करोड़ है. आई एम जस्ट रीडिंग आउट टू यू, रीडिंग इट आउट अलाउड फॉर यू, सो दैट अगर आपको देखने में दिक्कत है तो आई कैन एटलीस्ट यू कैन हियर मी आउट एंड अंडरस्टैंड. सो एवरेज मार्केट कैप 1,12,000 है इस वाले मल्टी कैप फंड का. तो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हो कि एवरेज मल्टी कैप, एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 1,00,000 करोड़ है, तो कहीं ना कहीं स्टेबल कंपनीज, बड़ी कंपनीज का पोर्टफोलियो इस मल्टी कैप ने बना रखा है. ये देखोगे तो कुछ कुछ इसके अंडरलाइंग फैक्ट शीट्स पढ़ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. सो दिस इज द होल्डिंग्स ऑफ दिस मल्टी कैप. फ्लेक्सी कैप अगेन अ गुड कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन करंट मार्केट सिनेरियोज, जहाँ पे अगेन हमने ग्रीन सिग्नल दिया है. इसका मतलब यह है कि एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द फंड मैनेजर वो इक्विटी, कौन सा इक्विटी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो चूज कर सकता है, और 65% हमेशा इक्विटी में इन्वेस्टेड रखेगा एज फार एज द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इज कंसर्न. सो अगेन अ गुड फंड टू इन्वेस्ट इन. ये कुछ कुछ इसके रूल्स हैं, और यहाँ पे भी आप देखोगे इसका average performance from its benchmark is 7% आउट परफॉर्मेंस, 9% आउट परफॉर्मेंस, 5% की आउट परफॉर्मेंस है 1 साल, 3 साल, 5 साल के टेन्योर में. फंड प्राइस टू बुक वैल्यू 3.73 है. फंड की पी वैल्यू 24.82 है. मार्केट कैप 2,20,000, एवरेज मार्केट कैप 2,20,000 है. सो प्रिडोमिनेंटली आप सोच सकते हो कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ फ्लेक्सी कैप, क्योंकि फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से मार्केट का माहौल देखते हुए अपनी लार्ज कैप एक्सपोजर या एलोकेशन बढ़ा सकता है. एंड दिस इज काइंड ऑफ द यू कैन से होल्डिंग्स इन दिस फंड. सो ब्यूटिफुल यू कैन से प्रोडक्ट, जहाँ पे आप अपना पैसा निवेश कर सकते हो फॉर अ टाइम होराइजन ऑफ 3, 5, 7, 10 years. Focused fund, again beautiful category. All those who are wanting to play it little concentrated. So focused funds consists of 30 odd equity scripts. तो फंड मैनेजर अगेन अक्रॉस द कैटेगरी इन्वेस्ट कर सकता है, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है. रिस्क और रिटर्न का गेम है. रिस्क ज़्यादा लोगे तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा. तो ये वाला फोकस फंड्स वैसा टाइप का प्रोडक्ट है. अगेन अ गुड, बिकॉज इट्स फोकस्ड, बिकॉज इट्स रिसर्च, एंड बिकॉज इट्स डाइवर्सिफाइड yet into 30, but 30 is also a very good number to invest in. सेबी रेगुलेटेड होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर आप यहाँ पे देखोगे अगेन आउट परफॉर्मेंस बाय 1%, ये बराबर सा है, और यहाँ पे 2% का आउट परफॉर्मेंस है. 2,38,000 का एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है. तो अगेन समबडी हु इज वांटिंग गुड रिटर्न्स एंड काइंड ऑफ बेंचमार्क को बीट करना है, तो दिस कैन बी अ ऑल्टरनेट कैटेगरी. ये कुछ कुछ यू कैन से अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं इस फोकस फंड में, तो आपके स्क्रीन के सामने हैं. डिविडेंड यील्ड फंड, अगेन ग्रीन मार्क फॉर द इन्वेस्टर बॉडीज. डिविडेंड यील्ड फंड का मतलब क्या होता है? ये ऐसी वाली कंपनीज में पैसा लगाता है जहां फंड मैनेजर ऐसी जगह लगाता है जहां पे वो वाले स्टॉक्स डिविडेंड दे रहे हैं. अब डिविडेंड कौन देता है? जो कैश रिच होता है, डेट फ्री होता है, एंड प्रॉफिटेबल कंपनी होती है. तो कहीं ना कहीं ऐसे वाले माहौल में डिविडेंड यील्ड फंड्स कैन ऑल्सो प्ले आउट टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे आप देखोगे 1 साल के टेन्योर में 8% का, 3 साल में 4% का, और 5 साल में 6% का आउट परफॉर्मेंस है. अगेन एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,18,000 है. तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि स्क्यूड टूवर्ड्स लार्ज कैप, ऐसे वाले माहौल में फंड मैनेजर्स बने हुए हैं. ये कुछ कुछ कंपनीज हैं अंडरलाइंग आपके स्क्रीन के सामने. बैलेंस एडवांटेज फंड, अगेन अ नो ब्रेनर इन सच अ मार्केट कंडीशन, जहाँ पे फंड मैनेजर डेट और इक्विटी के बीच में डाइवर्सिफाई करता है, एंड एलोकेशन ऊपर या नीचे बना सकता है एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द फंड मैनेजर, एंड मार्केट की स्टडी को ध्यान में रखते हुए और मार्केट की वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए. इसमें SWP या मंथली इनकम प्लान्स बहुत फेमस होते हैं. तो अगेन स्क्यूड टूवर्ड्स लार्ज कैप, आउट परफॉर्मेंस बाय 4% ओवर अ 1 ईयर पीरियड, 2%, एंड यहाँ पे 5 साल में अप्रॉक्सीमेटली 1% से अंडर परफॉर्म करा है बैलेंस एडवांटेज फंड, बट इट गिव्स यू सेफ्टी. ये कुछ कुछ अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं जो कि इस बैलेंस फंड का हिस्सा हैं.
मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, अगेन जहाँ पे आपका गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल फंड्स, इक्विटी, डेट में, मल्टी एसेट्स में आपका एक्सपोजर मिलता है, तो कहीं ना कहीं इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट अगेन टू स्टे इन्वेस्टेड इन सच मार्केट कंडीशंस. एंड थीमेटिक्स, इट्स अ रेड सिग्नल विच मीन्स कि आपको स्टॉप कर देना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए. थीमेटिक्स में ऐसे वाले माहौल में कहीं ना कहीं दूर रहे उतना ही बेटर है. SIP चल रही है तो वी कैन स्टिल कंटिन्यू टू डू इट. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इवन फंड मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सेक्टर कब कितना समय तक चलेगा और कितना आगे बढ़ेगा और कितना नीचे गिर सकता है. ये सब अभी आइडेंटिफाई करना ऐसे वाले माहौल में, क्योंकि 2020 से 2024 तक स्ट्रेट रनअप है, तो 2025 कैन बी दैट ईयर ऑफ वेट इन टर्म्स ऑफ प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन. तो इसलिए थीमेटिक्स से जितना दूर रहें उतना बेटर हो सकता है. थीमेटिक्स में आप देखोगे चाहे सेक्टर बेस्ड हो या थीम बेस्ड, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल हो, डिफेंस हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ऑयल एंड गैस हो, PSUs हो, MNCs हो, ये सारी की सारी चीज़ें थीमेटिक्स में आ जाती हैं. ये कुछ कुछ थीमेटिक फंड्स हैं आपके स्क्रीन के सामने. ग्लोबल में अगेन वी फील दैट आफ्टर द रिसेंट करेक्शन इन इंडिया गिव्स अ मच बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू द ग्लोबल मार्केट्स. सो कहीं ना कहीं ग्लोबल की बजाय लोकल इंडिया में ही आप इन्वेस्टेड रहें तो इट बिकम्स बेटर. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज द नेक्स्ट बिग थिंग, सो वी हेविली प्रमोट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. आपके पोर्टफोलियो में 5, 10, 15% का एक्सपोजर ETFs के जरिए होना चाहिए. 4 टाइप के ETFs होते हैं. ब्रॉड बेस्ड, जहाँ पे आप निफ्टी 50, निफ्टी 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. थीमेटिक सेक्टर बेस्ड से आप कहीं ना कहीं दूर रह सकते हो. और स्ट्रैटेजी बेस्ड ETFs होते हैं जहाँ पे आप विद इन द 100 कंपनीज ऑफ इंडिया उसमें फैक्टर बेस्ड, अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना है या अल्फा जनरेटिंग एसेट क्लासेस में जाना है, तो आप स्ट्रैटेजी बेस्ड ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ETF. एंड यहाँ पे भी 3,67,000 का फंड ऑफ फंड है या इंडेक्स फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो इंडेक्स फंड्स इज द नेक्स्ट कैटेगरी. ETFs में आपको रियल टाइम मार्केट प्राइस मिल जाता है. इंडेक्स फंड्स में क्लोजिंग NAV के बेसिस पे आपको इंडेक्स फंड्स में एंट्री मिलती है. सो अगेन विद अ टाइम होराइजन ऑफ 3 years एंड अबव यू कैन एक्सपेक्ट गुड मॉडरेट रिटर्न्स इन इंडेक्स फंड्स एज वेल. सो that is a little bit on the index funds. So these were few of the you can say investment vehicles जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे. ये कुछ कुछ इंडेक्स फंड्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. सोल्यूशन फंड्स आर ऑलवेज गुड. दे कम विद अ लॉक इन ऑफ 5 years. चिल्ड्रंस फंड, रिटायरमेंट फंड, सो ये सारे अच्छी कैटेगरीज हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और करना भी चाहिए. गोल ओरिएंटेड होता है. PMS में एक बार वॉच मतलब एक देख के और फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. AIFs में इट्स अ ग्रीन सिग्नल बिकॉज NAV बेस्ड होता है. फंड मैनेजर्स, इट्स वेरी सिमिलर प्रोडक्ट टू म्यूचुअल फंड. इसमें सिर्फ जो टैक्सेशन होता है ये एट दी फंड लेवल हो जाता है. तो एज ए इन्वेस्टर जो आपको पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री मिलता है. तो एटलीस्ट यू आर फ्री फ्रॉम द हैसल ऑफ फाइलिंग टैक्सेस एंड टैक्स रिटर्न्स. आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि सारे के सारे टैक्सेस एट द फंड लेवल दे दिए गए हैं. तो यू एट अ इन्वेस्टर लेवल आर टेंशन फ्री एज फार एज द टैक्सेशन इज कंसर्न. Private equity startups can also be an investment option, but for the moment we feel that they can be a liquidity constraints. All the smart investors would have booked profits and can book profits because valuations are soaring high. So better to be away from private equity and startup investing at the moment. अनलिस्टेड स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं ग्रे एरिया है. वैल्यूएशंस बढ़ चुके हैं. लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट तो पहले भी था, अब भी है. तो अगेन रेड सिग्नल फ्रॉम अस. वेल्थ प्रिजर्वर्स में व्हाट वी गाइड इज दैट प्रॉब्ली आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट्स को. एस्टेट प्लानिंग इज अ बिग टॉपिक. आई कैन नॉट बी टॉकिंग एवरी एस्पेक्ट इन दिस वीडियो, बट एस्टेट प्लानिंग इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक. आप हमारे साथ 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर्स पे. You need to kind of do tax planning as well. So we are a CA firm also. Again, on a 1-to-1 basis we can talk on the टैक्स प्लानिंग पार्ट ऑफ इट और कैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और कैसे हम अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं. लिक्विड फंड एक ऐसा फंड है जो कि आप ऐसा मान लीजिए स्टार्ट ऑफ माई करियर से आखिर तक टिल एक्चुअली आई कीप प्रमोटिंग you can say investments. Liquid fund is a very vital, it plays a very vital role in the overall asset allocation. Liquid fund एनी टाइम आपके पास जो सेविंग्स फंड में पैसा पड़ा रहता है उसको आपको लिक्विड फंड में डाल देना चाहिए. फॉर द सिंपल रीजन इज इमरजेंसी फंड की तरह एक्ट करता है, प्लस अपॉर्चुनिटी फंड
की तरह भी एक्ट करता है, एंड इट्स ऑल अबाउट एसेट एलोकेशन। सो लिक्विड फंड में डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट कैटेगरी डेट फंड्स होते हैं, जहाँ पे कुछ कुछ पैसा, जैसे कि हमने बीच में बात करी थी कि प्योरली फ्रॉम अ एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डेट फंड्स में अगर आप पैसा डालते हो तो एक तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपको मिलती है, और प्लस आपको मार्क टू मार्केट का फ़ायदा मिल सकता है अगर इंटरेस्ट रेट्स फ्यूचर में गिरते हैं। और अभी चाहे ग्लोबली हो या इंडिया में हो, इंटरेस्ट रेट्स पीक पे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले 6 महीने 12 महीने में वी कैन सी अ डिप इन इंटरेस्ट रेट्स। और जब डिप आता है तो डेट फंड्स की एनएवी बढ़ती है, तो आपको दो तरीके से फ़ायदा मिल सकता है। एक तो अंडरलाइंग जो यील्ड है वो तो मिलेगी मिलेगी, और प्लस एनएवी से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। ये कुछ कुछ अंडरलाइंग स्कीम्स होती हैं या अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ होती हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड की, और रिटर्न्स आप देखोगे एक साल में 10% का आया हुआ है, तो इट्स अ गुड। मतलब डेट फंड्स में भी अगर 10% मिल जाए तो बात ही क्या है। गोल्ड सिल्वर एलोकेशन ज़रूरी होता है। वी रिकमेंड 5-10% ओवरऑल आपके पास, चाहे फिजिकल हो या डिजिटल हो या ETFs या फंड ऑफ फंड के थ्रू हो, आपके पास 10% का गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर होना चाहिए। यूलिप इंजॉयज, मतलब ये एक तरीके से the only product left which is equity based, which can be equity based and yet tax free। तो 2.5 लाख रुपए तक का आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हो पर ईयर फ्रॉम 2021 के बाद, फेब के बाद अगर आप यूलिप प्लान लेते हो तो 2.5 लाख रुपए यदि आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ पर मंथ, तो यूलिप की जो मेच्योरिटी होती है 5 साल बाद वो टैक्स फ्री मिलती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स जहाँ पे आपको इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का मौका और टैक्स फ्री मेच्योरिटी का मौका भी मिलता है। टर्म प्लान, नीडलेस टू से, एनी इंडिविजुअल हु हैज़ डिपेंडेंट्स in form of parents, in form of spouse, in form of children, और for that matter the society, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं जिनको आप सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको टर्म प्लान ज़रूर लेना चाहिए। एंड द बेसिक फॉर्मूला इज़ जो जो आपकी इनकम है, एनुअल इनकम है, उसका एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। एंड ऑब्वियसली देयर इज़ अ लाइफ कैलकुलेटर विच वी कैन गिव यू ऑफलाइन, आप हमारे को कॉन्टैक्ट करना और हम आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर दे सकते हैं। सो विल बी हैप्पी टू डू सो। Somebody who's wanting that regular source of income and that second plan B can go through something called as fixed income plans. These are tax free in nature, up to 5 lakhs per annum, 5 लाख पर annum यदि आप ये प्लान लेते हो तो आपको जो भी उससे मेच्योरिटी मिलेगी, जो भी इनकम आएगी, वो टैक्स फ्री मिलती है। तो दिस इज फिक्स्ड इनकम, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 6.5 to 7% के आसपास यील्ड बनती है, बट टैक्स फ्री मिलती है। 5, 10, 15, 20 साल के प्लान्स होते हैं, तो दिस इज अनदर गुड ऑप्शन जहाँ पे आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए और टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए। सो दैट वाज लिटिल बिट फ्रॉम आवर साइड ऑन द, यू कैन से, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, और आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए 2025 में एंड बियॉन्ड, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और यदि आपको लगता है कि हमने ये कुछ अच्छा काम करा है तो हमारे को लाइक ज़रूर करिएगा। शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल सो दैट उनको भी ये सारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के बारे में कुछ कुछ जानकारी मिल सके। एंड यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, डू हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ। टिल देन, जय हिंद, थैंक यू।